हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो नदियों से रिलेटेड है। ऑलरेडी इसके मैंने दो टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिए थे। एक तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश अगर और दूसरा है आपके राजस्थान के पर्वत और पठार। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में उन्हें देख सकते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारा कि राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है। तो राजस्थान के अंदर नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है? तीन रूपों में। कौन कौन सा पाया जाता है? तो एक तो आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र, दूसरा आपका बंगाल का खाड़ी नदी तंत्र, और अगर आपसे पूछ लिया जाए तीसरा कौन सा है तो वो है आपका अरब सागरीय नदी प्रवाह तंत्र। ठीक है, तीन यहाँ पे पाए जाते हैं। इतनी चीजें याद रह जाएगी। एक चीज जरूर आप याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए कि राजा पूरे भारत में सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह तंत्र या आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो वो किस राज्य में पाया जाता है? वो है आपके कौन सा? राजस्थान। याद रह जाएगा आपको। तो एक चीज तो ये क्लियर होगी आपके। ठीक है, दूसरी चीज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कुल सतही जल, भारत के जो सतही जल का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 1.16%। कितना? 1.16% क्या? सतही जल। और कित ठीक है, सतही जल कहाँ पर? राजस्थान में। याद रह जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, ये चीज। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत के कुल आंतरिक प्रवाह तंत्र का राजस्थान में कितना पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपके कितना? आपके 1.61%। ये चीज याद रह जाएगी आपको। फिर देखिएगा आप कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती है? तो ऑप्शन दिए गए थे माही, चंबल, साबरमती और लूनी। तो एक इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा आपका? इसमें से कौन सा नहीं होगा? ये चंबल वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी का जो किस प्रवाह तंत्र के अंदर है? ये चंबल नदी किस प्रवाह तंत्र के अंदर है? तो ये है आपके बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है। ये चीज याद रह जाएगा, या बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंदर ये सम्मिलित है, ये वाली नदी। तो कौन कौन सी इसमें अरब सागर में कौन कौन से नदियां अपना जल लेके जाएगी? तो एक तो है आपके माही, साबरमती और लूनी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक, तीन और चार। तो ये ऑप्शन नंबर इसके अंदर चार आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये चीज याद रह जाएगी आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है? इनमें से कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कच्छ के रण में गिरती है? ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे? पश्चिमी बनास और लूनी, माही और पश्चिमी बनास, साबरमती और लूनी, और माही और लूनी। ठीक है, तो इसमें से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका कि कौन सी ऐसी नदियां हैं? तो वो है आपके पश्चिमी बनास और लूनी। अपना जो जल है वो कहाँ पे लेके जाती है? कच्छ के रण, गुजरात के अंदर ये अपना जल लेके जाती है। तो ये चीज याद रह जाएगी आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सी ऐसी नदी है जो राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे? कांतली नदी, कांकनी नदी, मेढा नदी और डाई नदी। तो ऐसी कौन सी नदी है? ठीक है, तो वो कौन सी नदी हो गई आपके? तो वो है आपके डाई नदी। कौन सी नदी है आपके? डाई नदी। ये चीज आपको याद रह जाएगी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कांतली नदी के बारे में, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी, आं, राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह तंत्र वाली नदी, आंतरिक आंतरिक अपवाह अपवाह वाली नदी, तो वो कौन सी है आपके? तो वो हो जाएगी आपके कांतली नदी। याद रह जाएगा। और कांकनी नदी क्या है? ये राजस्थान की सबसे छोटी राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक आंतरिक अपवाह वाली नदी।
याद रह जाएगा ये चीज आपको। ठीक है। अच्छा, इसमें आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नदी कौन सी नहीं थी? वो आपके थी डाई नदी। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए कि ये डाई नदी है, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये है आपके बनास की। किसकी सहायक नदी है ये? बनास की। एक चीज डाई की जब भी आती है तो एक चीज जरूर आप याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कि आपके देखो तीन नदियां हैं, एक तो आपके कौन सी बनास, एक नदी है ये खारी, और एक नदी है आपके डाई। कौन कौन सी हो गई? एक तो बनास हो गई, खारी हो गई, डाई हो गई। ये तीनों के तीनों नदियां हैं, ये तीनों नदियां क्या बनाती है? ये एक संगम बनाती है। क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, और ये त्रिवेणी संगम कहाँ पे बनता है? तो ये बनता है आपके राजमहल टॉप के अंदर। कहाँ पे? राजमहल टॉप के अंदर। याद रह जाएगा। अब दिमाग में आए कि त्रिवेणी संगम क्या है, तो तीन नदियां जहां पर एक जगह आके मिल जाती है, तीनों नदियों का पानी जब एक जगह आके मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं त्रिवेणी संगम। ठीक है। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ पे बनता है? आपके राजमहल टॉप के अंदर। ये चीज याद रह जाएगी आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की एक नदी जो अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती, ऐसी नदी कौन सी है जो राजस्थान की अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती? तो ऑप्शन दिए गए थे जाखम, कांतली, कांकनी और घग्गर। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर वन आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जाखम नदी, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो जाखम नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? ठीक है, किसकी सहायक नदी है, किस मुख्य नदी की सहायक नदी है, तो ये किसकी है? तो ये है माही नदी की। किसकी? माही नदी की। फिर यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तीन नदियां आप याद रखना। एक तो कौन सी नदी है? एक तो है आपके सोम, एक है आपके माही, और एक है आपके कौन सी? जाखम। ये तीन नदियां हैं, कौन सी? सोम, माही, जाखम। ये क्या बनाती है? एक आपके निर्माण करती है, ये किसका? त्रिवेणी संगम का। किसका? त्रिवेणी संगम का। ठीक है। अच्छा, ये त्रिवेणी संगम का निर्माण कहां पर करती है? तो ये करती है नवाटपुरा गांव के अंदर। कहां पे? नवाटपुरा गांव के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि ये नवाटपुरा गांव कहां पर है, तो ये है आपके कहां पर? डूंगरपुर के अंदर। कहां पे है? डूंगरपुर के अंदर। ये चीज याद रह जाएगा। कौन सी नदी? सोम नदी, माही नदी, जाखम नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, नवाटपुरा गांव के अंदर करती है। नवाटपुरा गांव कहां पे है? तो यह आपके डूंगरपुर के अंदर है। यहां से एक चीज और आप याद रखिएगा। ठीक है। तो यहां पर क्या लगता है? ये माह के महीने में, कौन से महीने में? माह के महीने में, माह की पूर्णिमा को। ठीक, माह के महीने की पूर्णिमा को यहाँ पे एक मेला लगता है। ठीक है। एक मेले का आयोजन किया जाता है, और उस मेले को क्या कहा जाता है आपके? उसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का आदिवासियों का कुंभ। याद रह जाएगा। ठीक है। और इस मेले का नाम क्या है? बेणेश्वर मेला। नाम क्या है? बेणेश्वर मेला। ये चीजें याद रह जाएगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेणेश्वर मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो माह की महीने की किसको? माह के महीने की, माघ के महीने की पूर्णिमा को। पहली चीज। अच्छा, उस मेले को किस नाम से जानते हैं? बेणेश्वर मेले के नाम से। अच्छा, बेणेश्वर मेले को किस नाम से और क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कहां पर पड़ता है? नवाटपुरा गांव। नवाटपुरा गांव कहां पे है? डूंगरपुर। किस किस का त्रिवेणी संगम बनता है? तो सोम, माही और जाखम का क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। ये चीज याद रह जाएगी। बाकी ये जो तीन नदियां हैं, ये आपके आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? देखो, रूपारेल नदी आपके आंतरिक प्रवाह की नदी है, साबी नदी और कांकनी नदी। ठीक है। अब इसमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो ये पश्चिमी जो बनास की नदी है, पश्चिमी बनास नदी है, ये आपकी कौन सी नदी है? तो ये आपके अरब सागर अपवाह तंत्र अरब सागर अपवाह तंत्र की नदी है। ठीक है। अरब सागर अपवाह तंत्र का ये भाग है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहां से होता है,
क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो पश्चिमी बनास नदी आप बोल रहे हो, ये उद्गम कहाँ से होता है, ये कहाँ से निकलती है, तो पश्चिमी बनास नदी निकलती है आपके नया सानवरा गांव। कौन सा? नया सानवरा गांव। ठीक है, सानवरा गांव। अच्छा, ये नया जो सानवरा गांव है, ये कौन से जिले के अंदर आता है? तो ये आपके आता है सिरोही में। कहाँ पर आता है? सिरोही के अंदर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो पश्चिमी जो बनास नदी है, ये कितने किलोमीटर की है, ये कितने इसका है, ठीक है, इसकी कितनी दूरी तक बहती है, तो इसकी जो कुल दूरी है, ठीक है, वो कुल दूरी है, या कुल अपवाह इसका है, तो वो कितना है? 226 किलोमीटर। कहाँ पे है? कितना है? 226 किलोमीटर। यहां से अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर यहां से पूछा जा सकता है आपसे, तो इसकी सहायक नदियां कौन सी? इसकी सहायक नदियां आपको बतानी है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, वो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? एक तो है सूकली। ठीक है, कौन सी नदी है? सूकली। ठीक है, याद रह जाएगा। अगर सूकड़ी नदी अगर पूछ लिया जाए, तो सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो आपके सूकड़ी नदी जो सूकली नदी है, ठीक है, सूकली नदी तो आपके सहायक नदी किसकी है? पश्चिमी बनास की। पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सूकड़ी कौन सी नदी? सूकड़ी नदी। तो ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है आपके लूनी नदी की। याद रह जाएगा। तो सूकली जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा शहर, राजस्थान का कौन सा शहर पश्चिमी बनास नदी का के किनारे पर बसा हुआ है, तो वो कौन सा बसा हुआ है? तो वो बसा हुआ है आपके कौन सा? तो ये है आपके माउंट आबू। जो आपके आबू शहर है, आबू शहर है, ये इसके क्या बसा हुआ है? इसके आपके किनारे पर बसा हुआ है। और दूसरा, आपके पश्चिमी बनास नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? वो है आपके कौन सा? वो है आपके डीसा नगर। ठीक है, डीसा नगर। अगर ये पूछ लिया जाए कि डीसा नगर कहाँ पर है, तो ये है आपके कहाँ पर? गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन दिए थे बनास नदी, साबरमती नदी, ठीक है, पश्चिमी बनास नदी, कांकणी नदी और माही नदी। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, इसका थोड़ा सा ऑप्शन इसमें से आपको, ठीक है, तो इसका कौन अरब सागरीय नदी का भाग कौन सी नदी नहीं है? तो देखिएगा, एक तो आपके बनास नदी है। बनास नदी किसका है? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का भाग है। और एक जो आपके कौन सी नदी है? कांकणी नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 इसका क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। 1 और 4 इसका क्या हो जाएगा? सही। तो ऑप्शन नंबर आपके 4 इसमें सही हो जाएगा। जो है आपके कांकणी नदी है, या कांकणी नदी है, या कांकने नदी है, ठीक है, ये आपके कौन सी नदी है? ये आपके आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। याद रह जाएगा आपको। और आपके जो बनास नदी है, बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। और चंबल नदी है जो अपना जल कहाँ पे लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। तो इसमें से कौन सा 1 और 4 इसमें शामिल नहीं होगा अरब सागरीय नदी तंत्र में? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही है। चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? ठीक है, तो चंद्रभागा और कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो याद रखिएगा, कोठारी नदी आपके बनास नदी की क्या है? सहायक नदी है। और बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और चंबल अपना जल कहाँ पे लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो ये आपके बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है? तो जाना पाव की पहाड़ियां बिल्कुल सही है। ठीक है, जो चंबल नदी का जो उद्गम होता है, जाना पाव की पहाड़ियां अमरेरू पर्वत एमपी से होता है, तो ये तो सही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लूनी नदी का अपवाह तंत्र, सॉरी, लूनी नदी का उद्गम कौन सा होता है? तो लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़, अजमेर से। गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सा? बेड़च का। ठीक है, बिल्कुल सही है। बेड़च पूछ लिए या फिर आपसे आयड़ पूछ ले, बात एक ही है। बिजराल पहाड़ियों से,
बनास नदी का, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बनास नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है आपके खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियों से। आपसे पूछा जाएगा कि ये खमनोर की पहाड़ियां कहाँ पे है, तो ये है आपके कहाँ पर, राजसमंद में। कहाँ पे है, ये राजसमंद जिले के अंदर है। ये चीजें याद रह जाएगी। और एक चीज जरूर याद रखिएगा कि ये अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की ऐसी नदी, ठीक है, राजस्थान की एक ऐसी नदी जो केवल और केवल राजस्थान में बहती है, वो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है आपके कौन सी नदी, बनास नदी। एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा कि इसका, एक तो मैंने आपको बता दिया कि त्रिवेणी संगम, वो बताया था मैंने आपको कौन सा, बनास खारी डाई, जो राजमहल टोंक के अंदर है। और एक मैंने इसका और आपको बता देता हूं, वो कौन सा है आपका, तो यह याद रखिएगा, बनास, बनास नदी, इसके साथ में एक हो जाती है आपके कौन सी, बनास हो गई, चंबल हो गई, ठीक, और एक नदी है आपके सीप नदी, ठीक है। बनास, चंबल और सीप नदी, ठीक है, ये आपके त्रिवेणी संगम बनाती है। और ये कहाँ पे बनाती है, ये बनाती है आपके रामेश्वर के अंदर, रामेश्वर घाट। अब अगर दिमाग में क्वेश्चन आए कि अगर आपके कि ये रामेश्वर घाट कहाँ पे है, तो ये है आपके सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पे है, सवाई माधोपुर के अंदर। ये चीज याद रह जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम किस नदी के द्वारा बनाए जाते हैं, अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम किस नदी के द्वारा बनाए जाते हैं, सर राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम किस नदी के द्वारा बनाए जाते हैं, किस नदी के द्वारा बनाए जाते हैं, किस नदी के द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं आपके किसके द्वारा, बनास नदी के द्वारा। याद रह जाएगी ये चीज। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः गग्गर नदी की घाटी में किस किस क्षेत्रों में देखा जा सकता है। अब देखिएगा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गग्गर नदी राजस्थान में कौन कौन सी जगह से बहती है। तो ये जो गग्गर नदी है, ये राजस्थान के अंदर दो जिलों के अंदर इसका अफवाह है। हालांकि अब अगर आप कहोगे नई ज्योग्राफी, तो नई ज्योग्राफी में इसमें हो सकता है तीन बताए गए हैं आपको, पर पुरानी ज्योग्राफी के अनुसार देखा जाए, ठीक है, पुराने जिलों के अनुसार देखा जाए, तो ये जो गग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है, ठीक है, गग्गर नदी का अपवाह, गग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र। तो गग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, तो ये दो जिलों के अंदर है। पहला जिला कौन सा हो गया, तो वो तो हो गया आपके कौन सा, गंगानगर, ठीक है, गंगानगर। और दूसरा आप लिख लीजिएगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप, ठीक है, गग्गर नदी की घाटी में किस किस क्षेत्रों में देखा जा सकता है। सिंपल सी बात है कि गग्गर नदी है, जो आपके गग्गर नदी में बाढ़ आ जाए, तो राजस्थान के अंदर किस किस जगह पे उसका प्रकोप पड़ेगा, तो देखिएगा, सूरतगढ़, सूरतगढ़, ठीक है, बोरपाल, मानेकथर और खंडेला। तो ये याद रखिएगा, आपके जो खंडेला है, जो आपके खंडेला है, वो तो आता है आपके सीकर के अंदर। कौन सी जगह पे आ जाता है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर के अंदर ही तो है, ठीक है। तो अगर गग्गर नदी का बाढ़ आएगा, तो उसका प्रवाह सीकर के अंदर तो आएगा नहीं, इन दोनों जिलों के अंदर ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन कौन सा है, तो सूरतगढ़ जो गंगानगर के अंदर है, बोरपाल और मानेकथर। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 1, 2 और 3 इसके अंदर क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर देखिएगा, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है, ठीक है, तो वो कौन सी नदी होती है, तो आपके बनास नदी, काली नदी, ठीक है, लूणी नदी और कांकने नदी। तो वो कौन सी, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर आपका सही हो जाएगा। अब देखिएगा, कांकने नदी बोल दीजिए आप, कांकने नदी बोल दीजिए, ठीक है, या फिर इसे मसूरदी नदी बोल दीजिए, मसूरदी नदी, ठीक है, या फिर इसे कांकनी नदी बोल दीजिए, कांकनी नदी। बात एक ही है,
कांकनी नदी बोल दो, कांकने नदी बोल दो, मसूरदी नदी बोल दो। अब यहां से कितने प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले अगर आपसे इसका क्या पूछ लिया जाए, उद्गम पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? इसका उद्गम पूछ लिया जाए तो इसका उद्गम होता है कोठियारी गांव के अंदर। कोठियारी गांव। ठीक है। अब दिमाग में कोठियारी गांव कहाँ पे है? तो यह है जैसलमेर में। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांकनी नदी, ठीक है, कांकने नदी, कांकनी नदी, मसूरदी नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कोठेरी गांव जैसलमेर से होता है। दूसरा, ये जो नदी है ये बुझ झील का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बुझ झील का निर्माण करती है। याद रह जाएगा, बुझ झील का निर्माण करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भुज झील का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है, तो वो कांकड़ी नदी के द्वारा किया जाता है। और मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह, राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी, तो वो कौन सी है आपके? छोटी नदी, वो सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी आपके? कांकनी नदी। ये चीज आपको याद रह जाएगी। ठीक है। फिर देखिएगा आप कि निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बनास, खमनोर की पहाड़ी, बिल्कुल सही है, हमने कहा था। और ये कहाँ पे, कौन से जिले में है? तो ये है आपके राजसमंद के अंदर। कहाँ पे? राजसमंद के अंदर। बाणगंगा, बैराट की पहाड़ी, बिल्कुल सही है। ठीक है। और ये बैराट आपके कहाँ पे आ जाता है? जयपुर के अंदर। कांतली नदी, खंडेला की पहाड़ियां, सीकर के अंदर आ जाता है। ये भी आपके सही है। कांकनी नदी, अभी हमने पढ़ा था कि कांकनी नदी कहाँ से निकलती है? कोठियारी गांव। और कोठियारी गांव कहाँ पर है? तो वो है आपके कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। तो ये कहाँ पे होना चाहिए? कोठियारी गांव जैसलमेर। कोठियारी गांव जैसलमेर इसका सही आंसर होता, कोठियारी गांव। और ये कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। और एक चीज जरूर याद रखिएगा, ये किसका निर्माण करती है? बुझ झील का निर्माण करती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया था कांतली नदी, कांकनी नदी, सागी नदी और गग्गड़ नदी। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सागी नदी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सागी नदी किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? तो ये जो सागी नदी है ये आपके लूनी नदी की, किसकी? लूनी नदी की सहायक नदी है। लूनी नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी है। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये सागी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये सागी नदी किस जिले से निकलती है, या इसका उद्गम किस जिले से होता है? तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है जालोर जिले से। कहाँ से होता है? वो इसका उद्गम आपके जालोर जिले से। याद रह जाएगा। तो अगर आपसे इसका क्या पूछ लिया जाए कि इसका उद्गम पूछ लिया जाए, तो इसका उद्गम सागी नदी का कहाँ से होता है? आपके जालोर जिले से होता है। ये चीज याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए थे चंबल, लूणी, बनास और बाणगंगा। ठीक है। नदी तंत्र में शामिल नहीं है। तो ये कौन से नहीं है? तो इसमें से कौन सी नदी नहीं है? तो वो है आपके लूनी नदी। क्योंकि लूनी नदी का अपवाह तंत्र, ठीक है, लूनी नदी अपना जल कहाँ पे लेके जाती है? तो ये लेके जाती है अरब सागर। कहाँ पे लेके जाती है ये अपना जल? अरब सागर में लेकर जाती है। ठीक है, याद रह जाएगा। अब लूनी नदी के बारे में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लूनी नदी का, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लूनी नदी के उपनाम कौन कौन से हैं, तो लूनी नदी के जो उपनाम है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है अंत सलीला। अच्छा, ये अंत सलीला नाम किसने दिया? तो ये कालिदास जी ने दिया था। किसने दिया था? कालिदास के अनुसार। कालिदास जी के अनुसार। ये चीज याद रह जाएगा। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आदि खारी आदि मीठी के नाम से। किस नाम से? आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से इसे जाना जाता है। आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो इसे अंत सलीला कहा जाता है, आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। इसे लवणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। लवणवती नदी के नाम से जाना जाता है। याद रह जाएगा। तो लवणवती नदी बोल दो, आदि खारी आदि मीठी नदी बोल दो,
अंत सलीला बोल दो, लूनी नदी बोल दो। ठीक है, ये चीज आपको याद रह जाएगी। अच्छा, लूनी नदी का अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, उद्गम पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, उद्गम, तो ये कहाँ पे होता है? लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ी। ठीक है, नाग पहाड़ियां, अजमेर। ठीक है, कहाँ से है इसका उद्गम? आपके अजमेर से। वैसे देखो, लूनी नदी है, जो लूनी नदी का अगर आपने नाम सुना है, एक सागरमती नदी, सागरमती नदी निकलती है आपके नाग पहाड़ियां अजमेर से। दूसरी तरफ से आपके पुष्कर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सरस्वती नदी। तो सागरमती नदी और सरस्वती नदी जो आपके मिल जाती है कहाँ पर? तो ये मिल जाती है आपके गोविंदगढ़। ठीक है, गोविंदगढ़ में मिलने के बाद में इसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये नाग पहाड़ी अजमेर सही है, पर अगर आपसे ये डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी दो नदियां मिलकर लूनी नदी का निर्माण कर रही है, तो वो एक तो आपके सागरमती नदी है और दूसरी नदी का नाम क्या है? आपके सरस्वती नदी। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये लूनी नदी, ठीक है, नाग पहाड़ियां अजमेर में मिलती, फिर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है लूनी नदी की, तो जो इसकी कुल लंबाई है वो कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। कितनी है? 495 किलोमीटर। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की सबसे, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, तो वो कौन सी है? तो वो है आपके लूनी नदी। याद रह जाएगा आपको, लूनी नदी। इतनी चीज याद रह जाएगी। फिर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, इसके अलावा आपसे और क्या पूछा जा सकता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लूनी, ठीक है, लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो वो है आपके कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। ठीक है। अच्छा, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। पर राजस्थान के अंदर, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो है 350 किलोमीटर। ये चीज आपको याद रह जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, इन टेक केयर।